नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 प्रशिक्षण करने हैं। अक्टूबर माह में हमें 2 प्रशिक्षण करने हैं, जिसका अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें पहला प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय तथा दूसरा प्रशिक्षण है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस प्रशिक्षण को सभी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक को करना अनिवार्य है तथा इस प्रशिक्षण में कम से कम 70% अंक लाना जरूरी है। तो चलिए हम पहले प्रशिक्षण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय के आकलन मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डैश का मूल्य उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता स्थानीय समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है नेशनल मिशन समाज कल्याण, नेशनल मिशन शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन और नेशनल मिशन परिवार कल्याण। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा डैश होगा। तो क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर, इसमें तीसरा विकल्प सही है, मेंटर द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। तो त्वरित राष्ट्रीय मिशन, इसमें तीसरा विकल्प सही है, मिशन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसमें गुणवत्ता 3 विकल्प दिया है, देखभाल और प्रोत्साहन, बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और शिक्षा। इसमें तीसरा विकल्प सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। तो इसमें पहला विकल्प भी सही है, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN मिशन एक है सार्वजनिक पहल, राष्ट्रीय पहल, स्कूली पहल और राजकीय पहल। तो एक यह राष्ट्रीय पहल है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए
सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है समाजीकरण, दूसरा रचनात्मक, तीसरा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता और चौथा है संज्ञानात्मक। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? सिविल सोसाइटी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, एनजीओ, समग्र शिक्षा। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, KVS ने, CBSE ने, नवोदय विद्यालय ने। पहला विकल्प सही है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन देश के द्वारा होगा। तो इसमें है CBSE शिक्षा मंत्रालय, NCERT, KVS। इसमें दूसरा विकल्प सही है, शिक्षा मंत्रालय। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त देश का निर्माण करना है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारक और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप डैश विकसित करेगा। तो इसमें उपकरण, स्केल, ऐप, टूल। तीसरा विकल्प सही है, ऐप। अगला प्रश्न है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, ECCE। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। तीसरा विकल्प है, बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, ECCE की अवधि है 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक। यह जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसमें कक्षा 3 चौथा विकल्प सही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना।
कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर रहना, योजना का इंतजार करना, पॉलिसी तैयार करना। पहला विकल्प सही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है आंगनबाड़ी, पालना घर, प्री स्कूल केंद्र, बाल देखभाल केंद्र। पहला विकल्प सही है, आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय की अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो इसमें सही है विकास की दर। पहला विकल्प सही है, विकास की दर। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा कार्यपुस्तिका, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण योजना, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। चौथा विकल्प सही है, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। इस तरह हमने 20 प्रश्न दिए थे, 20 प्रश्नों को हमने कर लिया। अब देखते हैं हमारा स्कोर क्या है, सबमिट करते हैं। तो देखिए हमारा स्कोर है 20/20। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? लाइक करिए और कमेंट करिए तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।